Hello everyone, welcome to Knowledge of Law. In this video we talk about chapter 2 of BNS and उसका सेक्शन हम करेंगे सेक्शन 4. गाइस आपको पता होगा कि हमने पहले भी सेक्शन 4 को आपके साथ डिस्कस किया है, बट उसके MCQ हमने आपके साथ डिस्कस नहीं किए थे, तो हमने कुछ उसके MCQ क्वेश्चंस निकाले हैं. तो आई होप आपको अच्छे लगेंगे. मुझे लगा कि चलो कुछ स्टूडेंट की हेल्प हो जाएगी. गाइस छोटी छोटी बातों को भी ध्यान में रखना. चैप्टर 2 किस चीज की बात करता है? पनिशमेंट की. ठीक, और इसमें कितने सेक्शंस हैं? ठीक, सेक्शन 11 है चैप्टर 2 में. यहीं पर लिख देती हूँ. चैप्टर 2 में टोटल सेक्शन कितने हैं? 11. कहाँ से कहाँ तक? सेक्शन 4 to 13. ठीक भाई, चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहे हैं. ठीक, उसका कौन सा चैप्टर 2 का नाम क्या है? पनिशमेंट. ठीक, इसमें पनिशमेंट बताई गई है सेक्शन 4 से लेके सेक्शन 13 तक. ठीक, अब बात हो रही है कि भाई इसमें टोटल सेक्शंस कितने हैं? भाई 11 सेक्शन है. कहां से कहां तक? सेक्शन 4 to 13. ठीक, अभी सेक्शन 4 क्या बोल रहा है भाई? सेक्शन 4 बोल रहा है सबसे पहले पनिशमेंट की बात कर रहे हैं. सबसे बड़ी पनिशमेंट कौन सी है? इसे याद रखने का तरीका देख लो. सबसे बड़ी, बहुत मतलब जिसे हम बोलते हैं कि भाई अब बंदे की लाइफ खत्म है, कौन सी है? डेथ. कौन सी है भाई? डेथ पेनल्टी. ठीक, ये कौन से? सबसेक्शन ए में. उसके बाद कम थोड़ी सी कौन सी होगी? अगर बंदे को किसी को भी जान से मार दो तो डेथ होगी. उससे कम क्या होगी? जीवन कारावास, लाइफ इम्प्रिजनमेंट. ये सबसेक्शन बी हो गया भाई. ठीक, इससे कम की क्या है? इम्प्रिजनमेंट, सजा. लाइफ इम्प्रिजनमेंट तो है लाइफ, आपको जब तक आपकी डेथ नहीं हो जाती, बंदे की लास्ट टाइम तक डेथ नहीं होती, हो जाती है तो पूरी जीवन कारावास है, लाइफ टाइम की. अभी ये क्या है? इम्प्रिजनमेंट. इम्प्रिजनमेंट में क्या है? 2 टाइप की पनिशमेंट देके रखी है. इम्प्रिजनमेंट कितने सबसेक्शन में? सबसेक्शन सी में. और सबसेक्शन सी को डिवाइड किया गया है 2 पार्ट में, 1 and 2. फर्स्ट में क्या बताया है? रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट एंड सिंपल इम्प्रिजनमेंट. सेकंड में बताया गया है रिग्रेस क्या होता है कि अगर कोई पर्सन, मान लो कि जब किसी बंदे को लाइफ इम्प्रिजनमेंट सुनाई है, ठीक, कोर्ट ने, तो उस लाइफ इम्प्रिजनमेंट में ये भी बताया होगा कि क्या वो पर्सन पूरी जितने टाइम उसकी लाइफ रहेगी है वो उसमें कोई लेबर वर्क करेगा या फिर सिंपल करेगा, या फिर हाफ टाइम जो भी उसकी इम्प्रिजनमेंट है वो पूरी की पूरी. इस एग्जाम्पल में बताती हूँ, 1 मिनट. मान लो ये राम है, ये है कोर्ट. कोर्ट ने इसे क्या है? सेंटेंस डिक्लेयर कर दी. कितने की? लाइफ इम्प्रिजनमेंट. ठीक, लाइफ इम्प्रिजनमेंट कर दी. अब क्या है कि कोर्ट ने इसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट कर दिया. कोर्ट ने अभी ये बोला है कि भाई इसका जो हाफ टाइम पीरियड है, ठीक, मान लो राम की एज कितनी है? 35 ईयर की. अभी ये तो किसी को नहीं पता भाई कितना टाइम वो जिएगा. अभी क्या है, इसको उन्होंने बोला है कि भाई इसके जितनी भी लाइफ रहती है उसमें जो 6 मंथ रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट करेगा एंड 6 मंथ सिंपल. कोर्ट ये चीजें क्या करती है भाई? जजमेंट में मेंशन कर देती है. अंडरस्टैंडिंग हुआ? जस्ट एग्जांपल थी. ठीक, आगे क्या है? मान लो कोई पर्सन है, कोर्ट में पेश नहीं हो रहा, या फिर फाइन वगैरह नहीं दे रहा, या फिर कुछ और, तो भाई उसकी प्रॉपर्टी भी फॉरफीचर, प्रॉपर्टी अटैच हो जाती है. ठीक भाई, कोई पर्सन है, अक्यूज्ड है, दोषी है, जिसने किसी का कोई पैसा लेकर भाग गया, किसी का बहुत नुकसान करके भाग गया, उसका मर्डर कर दिया, कोर्ट में पेश नहीं हो रहा, कुछ ऐसा भी, कुछ भी. ठीक, तो अभी क्या है? कोर्ट उसे देख रही है, तो कंप्लेनेंट को क्या है? उसका भाई पता है कि उसका, 1 मिनट भाई एग्जाम्पल दे देती हूँ, इसके भी इजी में आपको समझ लग जाएगा. ये देखो, राम है, ये कोर्ट है. ठीक, अभी राम ने सी का मर्डर किया. मर्डर कर 2-4 बार कोर्ट में पेश हुआ, उसके बाद पेश ही नहीं हुआ. ठीक, और डी इसका ब्रदर है, सी का,
और इसने कंप्लेन वगैरह मूव की सारी की सारी। अभी राम क्या है भाई, वो कहीं पर चला गया, बट राम की प्रॉपर्टी बहुत है और इसके घर से कुछ चोरी भी करके लेके गया है राम, ठीक है, राम की प्रॉपर्टी बहुत है। और सी की डेथ होगी, इसका मर्डर कर दिया और इसकी डेथ होगी, ठीक। और डी का ये ब्रदर, डी सी का ब्रदर है। डी ने क्या किया, अभी जब कोर्ट में गया, कोर्ट में जब वो नहीं आया तो कोर्ट ने क्या किया, उससे रिकवरी भी करनी थी जो वो चोरी करके लेके गया। तब कोर्ट ने क्या बोला कि भाई अगर इसकी आपके पास कोई प्रॉपर्टी है उसे हम फॉरफीचर कर देते हैं। तो राम डी के पास, सी का जो ब्रदर डी है उसके पास इसकी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट थे, उसने लगा दिए और इसकी प्रॉपर्टी क्या भी अटैच होगी कोर्ट की तरफ से। समझ लगी, ये भी एक पनिशमेंट है। और इसके साथ क्या भाई, फाइन। मैं आपको और बता दूं, ये सबसेक्शन डी में आता है और फाइन ई में आता है, कम्युनिटी सर्विस एफ में आती है, ठीक। फाइन ये है कि मान लो किसी बंदे को, मान लो राम को अभी किसी बंदे को कोई फाइन लग गया, कोर्ट ने बोला कि ठीक है कोई छोटा मोटा ऑफेंस था, ठीक, कोर्ट ने छोटा मोटा ऑफेंस था, उसे कोई 400 रुपए का, 500 रुपए का, 1000 रुपए का, जितना कोर्ट को रिजनेबल लगता है, 5000 का कोई फाइन देकर उसे छोड़ दिया। फाइन भी एक पनिशमेंट है। फिर कम्युनिटी सर्विस, कम्युनिटी सर्विस क्या है भाई, कम्युनिटी सर्विस है भाई सोशल सर्विस। कम्युनिटी क्या है, समाज में कोई सेवा करना। कोर्ट है, ये राम है, मान लो ये कोर्ट है, कोर्ट ने राम को, जब उन्होंने देखा कि ये फर्स्ट टाइम, ठीक है, न्यू बंदा है, जब फर्स्ट टाइम इसने ऑफेंस किया है, ऑफेंस फर्स्ट टाइम किया है, तो इसे जेल में क्यों भेजना, क्योंकि जेल में बहुत तरह के लोग होते हैं, ठीक, इसकी एज भी बहुत कम है, ठीक, तो इसका भी आगे फ्यूचर बहुत ज़्यादा पड़ा है, इसका बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, इसने अभी तक कोई भी क्राइम नहीं किया, इसका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। ड्यू टू रीजन कोर्ट क्या करेगी भाई, इसे फर्स्ट टाइम देखकर, इन्हीं चीज़ों को देखकर जो हमने अभी बोली कि इसने फर्स्ट टाइम ऑफेंस किया है, इसका कोई भी बैकग्राउंड क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, इसका आगे फ्यूचर पड़ा है, इसकी एज अगर हम बात करें बहुत कम है, ठीक, अगर ये अपनी गलती को भी मान रहा है तो आगे क्या है कि कोर्ट इसी को कंसिडर करके इसे बोलेगी कि भाई आप अनाथ आश्रम जाओ, इसे देखेंगे ये क्या काम करता है। तो अगर कुछ भी नहीं करता तो कोर्ट बोलेगी आप अनाथ आश्रम जाओ, वहाँ पर बुजुर्गों की जो भी ओल्ड पर्सन है उनकी सेवा करो 30 दिन, ठीक। या फिर अगर ये टीचर है जैसे बोलेगी भाई आप सरकारी स्कूल में जहाँ पर जाकर बच्चों को 30 दिन के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाओ। जहाँ अगर ये डॉक्टर ने बोलेंगे कि भाई आप यहाँ पर जाकर अपनी फ्री ऑफ सर्विस प्रोवाइड करो लोगों को। ये चीजें हैं, ये है कम्युनिटी सर्विस, ठीक। जब कोर्ट बोलती है कि भाई किसी बंदे को एक चांस देना चाहिए लाइफ को चेंज करने का, ठीक है, कि मे भी शायद से बंदा चेंज हो जाए, आगे कोई ऑफेंस मत करे, ठीक। अब बात करते हैं कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन की। भाई इसमें फर्स्ट क्वेश्चन तो हमने यही निकाला है कि विच चैप्टर एंड सेक्शन डील्स टू पनिशमेंट अंडर दिस साइका, कौन सा चैप्टर एंड कौन सा सेक्शन है जो हमारी पनिशमेंट को, ठीक, डील करता है। चैप्टर कौन सा है भाई 2, सेक्शन कौन सा है 4, कौन से बीएनएस में, ठीक। अब बात करते हैं आईपीसी का, भाई प्रीवियस की बोल रही हूँ, आईपीसी का कौन सा सेक्शन था, सेक्शन 53, चैप्टर आप मुझे बताओगे, ठीक, आईपीसी का कौन सा चैप्टर था। अभी क्या है क्वेश्चन 2, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पनिशमेंट अंडर दिस साइका, अंडर दिस चैप्टर 2, तो भाई इसमें 5 टाइप की पनिशमेंट बताई गई है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, न्यू अमेंडमेंट पनिशमेंट अंडर दिस साइका, कौन सी नई पनिशमेंट है जो एड ऑन की गई है कम्युनिटी सर्विस, उसका सबसेक्शन कौन सा है भाई एफ, सेक्शन 4 सबसेक्शन एफ, ठीक। आगे है हाउ मेनी सेक्शन डील्स टू चैप्टर 2, चैप्टर 2 में कितने सेक्शंस है जो जिनकी बात हो रही है, टोटल सेक्शन है 11, ठीक। कितना कौन सा डील करता है सेक्शन 4 to 13। आगे कौन सा भाई मैं सेक्शन सबसेक्शन डील टू, हाँ यही बात की कौन सा सबसेक्शन इसको डील करता है, सेक्शन 4 सबसेक्शन एफ। समझ लगी, ये थे हमारे आज के एफर्ट्स। भाई आपको इजीली अंडरस्टैंडिंग हो जाए, आपके लिए एमसीक्यू क्वेश्चन भी निकाल दिए। अगर आपको हमारे एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, वीडियोस अच्छी लगती हैं
प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम ट्राई करेंगे कि आपके लिए हर एक सेक्शन का MCQ क्वेश्चन लेकर आए और हम ये भी ट्राई करेंगे कि आपके लिए नई नई जजमेंट्स भी लेकर आए। भाई अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं प्लीज़ इसे ज़रूर लाइक कर दीजिए। और अगर आपका कोई भी एडवोकेसी के बारे में या कोई और कोई डाउट है तो प्लीज़ नीचे कमेंट में बताइए, हम जितना पॉसिबिलिटी बनेगा आपकी हेल्प करेंगे। ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग।